वी विल कंटिन्यू अगेन। पार्ट 2 में हम थोड़ा अभी बीच में ब्रेक हो गया था, तो पार्ट 3 हम करके बोलेंगे इसको। तो देखेंगे आसपास कोई चीज़ ना हो, लिफ्टिंग कैरिंग करते समय बिल्कुल क्लीन हो एनवायरनमेंट। एंड मूव द बग्गी क्लोज द चाइल्ड, क्लियर द टॉयज एंड अदर्स obstacles from the floor, make sure the floor is dry and clean so you won't slip। यानी जो फ्लोर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, जिससे कि आप नहीं गिरें। तो लिफ्टिंग कैरिंग रूल्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। हमने सीधे शुरू कर दिया, बट वी वुड लाइक टू सेल कि ये देख लें कि बच्चे को नज़दीक से पकड़ें, पर्सन कुछ हम शिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरा देख लें कि किसी की मदद लें शिफ्ट करते समय। तीसरा देखें कि आसपास इन्वायरमेंट ठीक हो, मतलब नीचे गीला नहीं हो, चिकना नहीं हो, कोई टॉय वॉय नहीं पड़े हों, ये देख लें। और साथ ही अपने कमर को ना मोड़ें और घुटनों को बेंड करें अगर जरूरत पड़े, और स्पाइन को ज़्यादा ट्विस्ट है ना, ऐसे ऐसे रोटेट बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना हो, देखने चीज़ का तो क्लोज हो और नेक्स्ट टू ईच अदर सो यू कैन डोंट नीड टू, मतलब बहुत नज़दीक हो व्हील चेयर पलंग से या चेयर से जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ज़्यादा हमें ट्विस्ट नहीं होना पड़ेगा। अलाउ द चाइल्ड टू डू एज मच एज दे कैन। अगर उसके अंदर एबिलिटी है वेट लेने की, तो हम देखें कि उसको वेट लेने दें, थोड़ा उसको आगे आने दें। अगर वो आ सकता है तो इट्स वेरी गुड, तो उसको आगे आने दीजिए और वेट लेने दीजिए। पिक द चाइल्ड अप स्लोली एंड केयरफुली, बहुत धीमे से लेना है, एकदम झटके से नहीं खींचना है। बच्चे की टोन बढ़ सकती है, वो डर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें आराम से बच्चे को शिफ्ट करना है। ऑलवेज टेल अ चाइल्ड व्हाट यू आर डूइंग, हम बताएं बच्चे को। अगर वो नहीं बोल पा रहा है या हम लग रहे हैं समझ नहीं रहा है, ये नहीं, तो हम ऐसे नहीं उसको एज ए सब्जेक्ट कोई टॉय यूज़ नहीं करने के लिए उठा के रख दिया। उसको बताना है कि चलो अब आपको हम शिफ्ट कर रहे हैं, अब आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब आपको हम व्हील चेयर पर कर रहे हैं, या व्हील चेयर से बेड पे कर रहे हैं, या व्हील चेयर से चेयर पर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। और जब लिफ्ट करेंगे तो हम अगर 2 लोग 2 मिनट ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, 2 लोगों ने होल्ड किया हुआ है, तो उसमें काउंट जरूर करें 1 2 3। इससे एग्जैक्टली पता हुआ कि दोनों लोग एक साथ ही उठाएंगे और एक साथ उसको शिफ्ट करेंगे। अगर रिदम नहीं हो, काउंटिंग नहीं होगा, तो उसमें फिर एक ने पैर पकड़ खींच लिया, एक सिर वहीं रह गया उसका पीछे वाला, तो उसमें गिर भी सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट द चाइल्ड इन द मैनर advised by the child therapist. This will be most suitable way to avoid injury, increase the tone and promote the motor development of the child। इसलिए लिफ्टिंग करने समय ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है हमको, इन सारे रूल्स को मानते हुए चलना है, जिससे हम बहुत आसानी से बच्चे को शिफ्ट कर सकते हैं और उसको कोई भी परेशानी ज़्यादा आगे नहीं आएगी। इसके अलावा अब कुछ टेक्निक्स हैं। अभी ये रूल्स की बात थी, दीज आर द रूल्स वी आर डिस्कसिंग नाउ। अब कुछ टेक्निक्स है फॉर सेफ लिफ्टिंग फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद इलनेस ऑल्सो। हर बच्चा अपने आप में अलग, हर व्यक्ति अपने आप में, हर एक की टोन, मसल टोन, बिहेवियर अलग है। तो थेरेपिस्ट को पहले देख लेना है कि उसकी क्या एबिलिटी है। थेरेपिस्ट और केयरर जो भी हैं, दे हैव टू, उनको देखना चाहिए क्या सेफेस्ट वे होगा जिससे कि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। अगर वो लेटा भी है नीचे फ्लोर पे है, तो फ्लोर से व्हीलचेयर पे करना है तो किस प्रकार से करना है, तो ये भी हमको देखना ज़रूरी है। पिकिंग अप ए बेबी और स्मॉल चाइल्ड फ्रॉम द फ्लोर, अगर हम फ्लोर से उठा रहे हैं तो उसमें हमको उसको वो जो है बिल्कुल हमको ज़मीन से पकड़ते हुए ऐसे उठाना है। जैसे कि देखिए मैं इस पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये थेरेपिस्ट हैं और इन्होंने जो है बिल्कुल नीचे घुटने मोड़ के उसको उठाने की कोशिश की है बच्चे को। अगर आपको इमेज में दिख रहा हो तो ठीक है। आई थिंक मे बी हम ऐसे करके देखेंगे, शायद जाके देखेंगे, बट इट मे बी यू कैन सी, तो करना है। सेकेंड है पिकिंग अप ए लार्जर चाइल्ड एडल्ट फ्रॉम द फ्लोर। अगर बड़े बच्चे को उठाना है तो फिर 2 लोग मिलके, जैसे इस इमेज में देखिए आप 2 लोग हैं, दोनों थेरेपिस्ट हैं और दोनों मिलके जो हैं 1 2 3 करके इसको उठा रहे हैं। तो हमको ध्यान ही रखना है कि अगर बड़ा लार्जर बच्चा है तो 2 लोग मिलकर उसको उठाएं और रिदम के साथ। देन ट्रांसफरिंग अ चाइल्ड हु कैन वेट बेयर फ्रॉम चेयर टू व्हीलचेयर। अब देखेंगे कोई बच्चा ऐसा है जो वजन ले सकता है पैरों पे, तो उसको शिफ्ट करने के लिए देखिए इस प्रकार 3 इमेजेस हैं। देखिए इसमें जो है पहले में देखिए कि बच्चे को हमने व्हीलचेयर से हल्का सपोर्ट देकर उसको खड़ा किया,
और फिर उसको जो चेयर है उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और नंबर 3 में वो चेयर बैठ गया क्योंकि वो वेट ले सकता था। तो इस प्रकार से जो बच्चा वेट ले सकता है उसको हमको इस तरीके से ट्रांसफ़र करना है वेट बेयरिंग करा के। ओके, देन ट्रांसफरिंग ए चाइल्ड हु कैन नॉट वेट बेयर फ्रॉम द चेयर टू। अब अगर कोई बच्चा वेट नहीं ले पा रहा है, बड़ा है, तो व्हील चेयर से हमें चेयर शिफ्ट करना है, तो हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए कि दोनों थेरेपिस्ट लोग मिल गए और दोनों ने मिलके जो है उसको 1 2 3 करके उठाया और उसको जो है शिफ्ट कर दिया। तो बहुत इजी है, 1 2 3 काउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसफरिंग फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग ओवर द एज ऑफ द बेड। अब हमको देखना है कि अगर कोई एज पलंग पर है, बिल्कुल कोने पर है, उसको एज से हमें शिफ्ट करना है, फ्लोर पे या व्हील चेयर पर करना है। तो हमें उस पर पोजिशन चाइल्ड क्रुक लाइन, होल्ड द शोल्डर एंड नीज एंड रोल टूवर्ड्स टू द चाइल्ड एज ऑफ द बेड पे लाएंगे उसको। इफ दे आर नॉट क्लोज टू द एज, पुल द टूवर्ड्स बाय पुलिंग ऑन द बेड शीट। तो बेड शीट से भी हम उसको खींच सकते हैं। और नज़दीक, लोअर द लेग ओवर द साइड एंड पुट वन बिलो द चाइल्ड शोल्डर, वन ऑफ द टॉप देयर अपर मोस्ट, पुश द हिप डाउन वाइल पुलिंग एट द शोल्डर। तो देखिए इस प्रकार से थेरेपिस्ट है वो कैसे उसको जो है एज के पास ले आई हैं। पहले उन्होंने जो है एज बच्चा लेटा हुआ है, लेटे बच्चे को पहले उसके बेड शीट से पुल किया, और बच्चा अगर खुद आ सकता है तो उसको हैंड पकड़ के पुल करके और एज पर लाना है बिल्कुल, ठीक है, ताकि वो शिफ्ट हो सके बेड से फ्लोर या व्हील चेयर। कैरी द चाइल्ड। अब हमें बच्चे को कैरी करना है, तो हमें देखना है कि सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि हम चाहेंगे बच्चा जो है वो अगर उसका हेड कंट्रोल कम है तो प्रोन पोजीशन में उसको करें। तो प्रोन पोजीशन में लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ यू चाइल्ड लाइन फेसिंग फॉरवर्ड, होल्ड देम विथ वन हैंड एंड द चेस्ट एंड द अदर अंडर द लेग। तो जैसे ये बच्चे देखिए यहाँ पकड़ा हुआ है मदर ने होल्ड करके, तो ऐसे पकड़ सकते हैं या प्रोन पोजीशन में ले सकते हैं, उल्टा करके ले सकते हैं, ताकि हेड कंट्रोल उसका बढ़े बच्चे का कैरिंग करने के लिए। और उसके हिप एंड नीज को बेंड कर लें। योर बॉडी विल हेल्प सपोर्ट देम एंड दे विल स्टिमुलेट टू लुक फॉरवर्ड द होल्ड एंड हेड स्ट्रेट। इसके बाद कैरिंग चाइल्ड विद एक्सटेंसर थ्रस्ट एथॉइड। अगर बच्चे के बहुत ज़्यादा एकदम बाहर भाग रहे हैं, उसके बार बार टोन आ रही है और बार बार भाग रहा है, वो घुटने भी सीधे हो रहे हैं बार बार, तो उसके पहले नी बेंड करना है। यू मस्ट कैरी द चाइल्ड विद फ्लेक्स पोजीशन। फ्लेक्स पोजीशन में उसको मोड़ लेना। देखिए ऐसे मोड़ा हुआ है माने, ऐसे मोड़ के उसको पकड़ना है, जिससे कि उसका एक्सटर्नल थ्रस्ट रुक जाएगा और बच्चा इजीली आपकी लैप में रहेगा, गोद में रहेगा, है ना। कैरिंग ए चाइल्ड विद फ्लेक्सर टोन टाइट एब्डक्टर्स। अगर उसके अंदर फ्लेक्सर टोन बहुत मुड़ता है तो उस बच्चे को इस तरीके से लेना है। देखिए इसे माने लिया हुआ है, दोनों उससे घुटने अलग अलग कर दिए, दूर दूर अपने एक कमर की तरफ, दूसरी कमर की तरफ है, जिससे कि जो है उसकी थाई चिपक नहीं रहे और वो प्रोन पोजीशन में है, जिसमें इसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लेक्शन पोजीशन में, मोड़ने वाली पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। तो ये यूज़ कर सकते हैं टेक्निक ऐसी स्थिति में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स विच पेरेंट्स कैन यूज़ एंड अटेंडर कैन यूज़, ठीक है। तो वी हैव टू यूज़ ऑल दीज टेक्निक्स वेरी वेल, ओके, ऑलराइट। सो हमने पहले के प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था, और हम आपको इसका डेमो भी जो है वी विल शो यू सून, प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 डेज में हम आपको 2-3 डेमोज दिखाएंगे। इसमें फिजियो बॉल के भी डेमोज हैं कुछ, और कुछ लिफ्टिंग करेंगे जो हमने आपसे थ्योरेटिकल बात की है अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफ लिफ्टिंग कैरिंग फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द अटेंडर। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे पेरेंट्स अपनी कमर की दर्द से परेशान हो जाते हैं बिकॉज द लिफ्ट इन रॉन्ग वे। तो उनको सीखना ज़रूरी है कैसे बच्चे को उठाना जिससे कि हमारी कमर ठीक रहे, आराम रहे हमको। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू अस, थैंक यू।